हेलो दोस्तों, वेलकम टू अमेजिंग क्लासेस। आप सभी दोस्तों का अमेजिंग क्लास में स्वागत है। आज मैं डे 6 लेकर आया हूँ, जो आरआरबी एनटीपीसी ग्रुप डी के जो 90 डेज का क्रैश कोर्स चल रहा है उसका आज छठा दिन है। इससे पहले मैं 4 लेक्चर ऑलरेडी अपलोड कर चुका हूँ जो एलजेब्रा के थे। तो आज एलजेब्रा मैंने पूरा कंप्लीट कर दिया है। आज नया टॉपिक लेके आया हूँ, ट्रिग्नोमेट्री स्टार्ट करेंगे। तो ट्रिग्नोमेट्री स्टार्ट करेंगे। चलिए, जो भी चैनल पे नए हैं चैनल को सब्सक्राइब कर दें, साथ ही बेल आइकन प्रेस कर दें। बाद में क्लास के बाद आप लोग से कुछ बात करना है। चलिए तो क्लास को स्टार्ट करते हैं। ट्रिग्नोमेट्री, ठीक है, और हिंदी में बोलेंगे त्रिकोणमिति, ठीक है। तो डे 6 है और ट्रिग्नोमेट्री का आज हम कंसेप्ट बताएंगे कि ट्रिग्नोमेट्री कैसे यूज़ करते हैं, ठीक है, कैसे हम ट्रिग्नोमेट्री क्वेश्चन को सॉल्व करेंगे। तो आज बेसिक चीज़ पढ़ेंगे, ट्रिग्नोमेट्री क्या होता है, ठीक है। तो ट्रिग्नोमेट्री में क्या होता है, एक ट्रायंगल होता है। जैसे मान लीजिए ट्रायंगल है, राइट एंगल ट्रायंगल, ठीक है। राइट एंगल ट्रायंगल मतलब समकोण त्रिभुज, ठीक है। तो इसमें क्या होता है, बेस होता है, इसको बेस बोलते हैं, इसको हाइपोटेनस बोलते हैं और इसको परपेंडिकुलर बोलते हैं। और हिंदी में अगर बात करें इसको, तो हिंदी में इसको हिंदी में बेस को आधार बोलेंगे, ठीक है, हाइपोटेनस को कर्ण बोलेंगे और इसको परपेंडिकुलर को लंब बोलेंगे, ठीक है। कितना आपको जानना है, देखिए पाइथागोरस परिमेय जो होता है, मतलब पाइथागोरस थ्योरम क्या होता है कि जैसे एच स्क्वायर इक्वल टू बी स्क्वायर प्लस पी स्क्वायर, यही होता है पाइथागोरस परिमेय, ठीक है। और राइट एंगल ट्रायंगल होगा तभी पाइथागोरस परिमेय हम लगा सकते हैं, ठीक है। तो अगर इंग्लिश में बात करें और हिंदी में बात करें, ठीक है, तो इंग्लिश में देखिए, अगर मान लीजिए, जैसे मान लीजिए पंडित बद्री प्रसाद हर हर बोल, ठीक है। और अगर हिंदी में बात करें तो लाल बटा कक्का, ठीक है। तो इसको जानेंगे, इसका मतलब क्या है, देखिए, ठीक है। तो ई वाला जो टर्म है, ई वाला, इसको बोलेंगे साइन थीटा। ये क्या है, साइन थीटा। और ई वाला जो है इसको बोलेंगे कॉस थीटा। माने साइन थीटा इक्वल टू पी बाई एच। दूसरा पेज लेते हैं, नेक्स्ट पेज, उसमें बताते हैं, ठीक है। तो पंडित बद्री प्रसाद हर हर बोल, ठीक है। और हिंदी में लेते हैं लाल बटे कक्का। अब इसको देखते हैं। अब इसमें साइन थीटा, ये वाला टर्म क्या होगा, साइन थीटा, यानी कि साइन थीटा, अगर मान लीजिए थीटा निकलना है, जैसे मान लीजिए ट्रायंगल, राइट एंगल ट्रायंगल है, और ये राइट एंगल ट्रायंगल तो थीटा बना रहा है, ये क्या हो जाएगा, परपेंडिकुलर, ये हो जाएगा हाइपोटेनस और ये हो जाएगा बेस, ठीक है। तो साइन थीटा क्या लिख सकते हैं, पी बाई बी एच, मतलब परपेंडिकुलर बाई हाइपोटेनस, यानी कि पी बाई एच। उसी तरह कॉस थीटा क्या लिखेंगे, तो बी बाई एच, ई वाला बी बाई एच। और टेन थीटा क्या लिखेंगे, टेन थीटा लिखेंगे पी बाई बी, ठीक है। अब इसको लिख सकते हैं परपेंडिकुलर, यानी कि अब साइन थीटा क्या लिख सकते हैं, एल बाई के। कॉस थीटा को क्या लिख सकते हैं, आधार बाई कर्ण। और टेन थीटा को क्या लिख सकते हैं, लंब बटे आधार। तो इस तरह आपको, और साइन थीटा का उल्टा करेंगे या तो क्या हो जाएगा, साइन का कोसेक हो जाएगा। कोसेक थीटा यानी कि 1/sin होता है, इस तरह आप इसको उल्टा लिख सकते हैं, ठीक है। कॉस थीटा को लिख सकते हैं 1/sec थीटा, और सेक थीटा को 1/cos थीटा, वही चीज़ हुआ, तो 1/cosec थीटा। और कॉट थीटा को लिख सकते हैं 1/tan थीटा। तो ये बेसिक है, आपको पता होना चाहिए, ठीक है। अब देखिए, जैसे मान लीजिए साइन थीटा इंटू कॉसेक थीटा इक्वल टू 1 होता है, ठीक है। और कॉस थीटा प्लस सेक थीटा इक्वल टू 1 होता है। और टेन थीटा प्लस इंटू कॉट थीटा इक्वल टू 1 होता है, क्योंकि इसका इन्वर्स होता है। टेन थीटा इक्वल कर सकते 1/cot, तो टेन को क्या लिख सकते हैं 1/cot थीटा और इंटू कॉट थीटा, तो कॉट थीटा कैंसिल हो जाएगा, 1 आ जाएगा। तो इस तरह आप इसको, आपको इतना जानकारी रखना होगा, ठीक है। अब देखिए एक एग्जाम्पल लेते हैं और उसमें सब का वैल्यू निकाल के देखते हैं कि कैसे हम फाइंड करेंगे, ठीक है। तो जैसे मान लीजिए कोई ट्रायंगल है, राइट एंगल ट्रायंगल है, मतलब समबाहु त्रिभुज है, राइट एंगल ट्रायंगल है, ये थीटा एंगल बना रहा है, ठीक है। तो उसमें क्या दिया, मान लीजिए 5 दिया हुआ है, ये 5 दिया हुआ है, ये 12 दिया हुआ है और ये 13 दिया है।
बाद में हम इसको डिस्कस करेंगे कि ट्रिपलेट होता है। तो ट्रिपलेट कैसे निकालते हैं, ट्रिपलेट अगर आप निकालने सीख जाओगे तो आपको बहुत ही बेनिफिट होगा। आप क्वेश्चन को बिना कैलकुलेशन किए आप क्वेश्चन को सॉल्व कर सकते हैं, ठीक है। तो इसमें हमको निकालना है साइन थीटा। तो साइन थीटा क्या हो जाएगा, साइन थीटा जब इसमें निकालेंगे तो साइन थीटा क्या हो जाएगा, साइन थीटा इक्वल परपेंडिकुलर, माने परपेंडिकुलर बाई बेस यानी कि 5/12, ठीक है। कॉस थीटा, कॉस थीटा क्या लिखेंगे, कॉस थीटा यानी कि बेस बाय हाइपोटेनस यानी कि बेस, कॉस थीटा बात करेंगे तो बेस बाय हाइपोटेनस यानी कि कॉस थीटा निकालना है तो कॉस थीटा बेस, बेस क्या 12, बेस बाय हाइपोटेनस 12/13। टेन थीटा निकालना है तो टेन थीटा भी निकाल सकते हैं। टेन थीटा क्या हो जाएगा, P/B, P/B यानी कि सॉरी पंडित बद्री प्रसाद हरर बोल, ठीक है। तो साइन थीटा P/H होगा, यहाँ 13 होगा सॉरी। तो साइन थीटा क्या हो जाएगा P/H यानी कि P यानी क्या लंब बटे कर्ण, तो लंब बटे कर्ण हो जाएगा। कॉस थीटा क्या हो जाएगा, मैंने कॉस थीटा क्या हो जाएगा बेस बाय हाइपोटेनस, बेस मतलब क्या आधार, आधार बटे कर्ण, ठीक है। टेन थीटा क्या हो जाएगा P/H, P मतलब क्या, P/H मतलब लंब बटे बेस यानी कि आधार। तो लंब कितना है, मैंने P कितना है परपेंडिकुलर 5 है और आधार कितना है 12 यानी कि 5/12। तो इस तरह आपको सभी का वैल्यू निकाल सकते हैं, ठीक है। तो आपको एक कंसेप्ट समझ में आ गया। अब देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन, मान लीजिए कुछ दिया होगा, ठीक है। जैसे मान लीजिए एक लेते हैं क्वेश्चन, ठीक है। जैसे मान लीजिए क्वेश्चन दिया हुआ है, ठीक है। जैसे मान लीजिए ये एंगल A है, ठीक है। आपको कॉसेक A जो दिया हुआ है आपका √13 दिया हुआ है, कॉसेक A आपका √13 दिया है, तो आपको साइन और कॉस निकालना है। तो देखिए कॉसेक A मतलब क्या, देखिए पंडित बद्री प्रसाद हरर बोल यानी कॉसेक यानी कि साइन का उल्टा, यानी कॉसेक क्या हो जाएगा H/B, H/P, साइन का ही उल्टा तो कॉसेक होता है ना। तो P/H साइन होता है तो कॉसेक क्या हो जाएगा H/P। तो H/P यानी कि H कितना है, H 13 √13 है और P कितना है 1, यहाँ से 1 हो गया। तो यहाँ से आप इसको निकाल सकते हैं, तो √12 आ जाएगा। पाइथागोरस थ्योरम से आप इसको निकालेंगे। जैसे मान लीजिए कि H² = P² + B²। तो H² पता है √13 का स्क्वायर यानी 13, अब हमको P का 1 और प्लस B², तो B² = 12 हो जाएगा। तो B = √12 हो जाएगा। तो यहाँ से आप इतना चीज़ निकल गया, तीनों निकल गया आपका, लंब निकल गया, आधार निकल गया, कर्ण निकल गया, हमने बेस निकल गया, परपेंडिकुलर निकल गया और आपका हाइपोटेनस निकल गया। तो अब इसमें आपको जो भी पूछेगा साइन थीटा, कॉस थीटा, साइन ए का वैल्यू, कॉस ए का वैल्यू, जो भी आइडेंटिटी जिसका वैल्यू आपको पूछेगा आसानी से निकाल सकते हैं। तो चलिए इतना था बेसिक। अब क्या करते हैं, अब कुछ नया कंसेप्ट लाते हैं। जैसे ट्रिपलेट क्या होता है, ट्रिपलेट के बारे में जानेंगे, बहुत ही इंपॉर्टेंट होता है ट्रिपलेट, ठीक है। तो ट्रिपलेट के बारे में जानते हैं। ये ट्रिपलेट कब होता है, राइट एंगल ट्रायंगल जब होगा तभी ट्रिपलेट होता है। जैसे मान लीजिए कोई राइट एंगल ट्रायंगल है ना, तो ट्रिपलेट होता है इसमें, ठीक है। जैसे मान लीजिए 3, 4, 5 कोई ट्रिपलेट होता है। अब इसमें अगर पाइथागोरस परिमेय लगाएंगे तो इसमें सेटिस्फाई करेगा, ठीक है। तो आप ट्रिपलेट जैसे मान लीजिए कि 3, 4 और 5 है, ऑड नंबर है। यहाँ पर अगर ऑड नंबर होगा, अगर ऑड नंबर होगा, मान लीजिए ऑड नंबर मतलब विषम संख्या, ऑड नंबर मतलब विषम संख्या ही बोलते शायद। तो ऑड नंबर मतलब विषम संख्या है। तो विषम संख्या जब भी रहेगा तो n है तो क्या करेंगे n² - 1/2 करेंगे, और दूसरा वाला जो ट्रिपलेट होगा n² + 1/2 करेंगे। तो ऑड नंबर के केस में इस तरह होगा। लेकिन अगर मान लीजिए इवन नंबर रहेगा, ठीक है। जैसे मान लेते हैं इवन नंबर रहेगा, तो इवन नंबर में क्या होता है, जैसे मान लीजिए कि इसी को मल्टीप्लाई करते हैं 2 से, तो 6 हो जाएगा, 8 हो जाएगा और 10 हो जाएगा। तो क्या इवन नंबर मतलब सम संख्या है। तो जब भी सम संख्या रहेगा तो क्या करेंगे, इसमें क्या कहते हैं ऑड नंबर जब रहता है n² - 1/2 करते हैं। अब इसमें क्या करना, पहले इसको 2 से डिवाइड कर देना, यानी कि 3 कर देंगे, 6 का 3 हो जाएगा। तो 3 का स्क्वायर -1 करेंगे और 3 का स्क्वायर +1 करेंगे। तो 3 का स्क्वायर 9 - 1 8 और इसका 3 का स्क्वायर 9 + 1 10। तो इस तरह आप इसको सॉल्व कर सकते हैं। अब देखिए अब 4 कैसे आएगा, देखिए n² - 3 का स्क्वायर -1, 3 का स्क्वायर -1 8, 8/2 यानी कि 4 आ गया, ठीक है। यहाँ से भी करेंगे तो 3 का स्क्वायर +1 यानी कि 10/2 यानी कि 5 आ गया।
तो आपको दो चीज़ याद रखना। ट्रिपलेट अगर आपको निकालना है तो अगर ऑड नंबर दिया रहेगा, तो अगर मान लीजिए 1, 3, 5 कुछ भी आपको मिलेगा, तो आप दो को ट्रिपलेट का जो नंबर होगा आपको आसानी से निकाल सकते हैं। पहले उसका स्क्वायर करके -1/2 करेंगे, लेकिन अगर इवन नंबर रहेगा, मतलब सम संख्या रहेगा, तो आपको पहले जो नंबर है उसको 2 से डिवाइड कर देना, उसके बाद उसका स्क्वायर करके -1 करना। तो इस तरह आपको ट्रिपलेट निकाल सकते हैं। ठीक है, और देखते हैं कुछ क्वेश्चन। जैसे मान लीजिए कि कोई भी नंबर होगा 3, 4, 5, ये क्या है? ट्रिपलेट है। इसको 1 से मल्टीप्लाई करेंगे फिर भी ट्रिपलेट होगा, 2 से मल्टीप्लाई करेंगे फिर भी ट्रिपलेट हो जाएगा, 3 से मल्टीप्लाई करेंगे फिर भी ट्रिपलेट हो जाएगा। ठीक है, तो मान लीजिए इसको 3 से मल्टीप्लाई किए तो क्या हो गया? 9, 12 और 15। और दूसरा ट्रिपलेट निकाल के देखिए तो 9 है। 9 क्या है? ऑड नंबर है, तो ऑड नंबर क्या है? तो स्क्वायर करेंगे, 9 का स्क्वायर -1/2, 9 का स्क्वायर +1/2, तो 9 का स्क्वायर 81 -1 80। ठीक है, 81, तो यहाँ से 40, 40/2, 80/2 यानी कि 40, इसके 81, 1 82, 82/2 करेंगे तो आपका 41, यानी कि 9, 41 और 9, 40, 41 भी आपका ट्रिपलेट है। तो इस तरह आपको ट्रिपलेट निकालने का तरीका बता दिया। आप इसको अप्लाई कीजिएगा, जब क्वेश्चन आएगा तो आपको बताएंगे अच्छा से कि ट्रिपलेट का कहाँ ज़रूरत पड़ रहा है, कैसे हम क्वेश्चन में अप्लाई करते हैं। ऐसे फालतू का कोई चीज़ नहीं पढ़ रहे, इसका जरूर अप्लाई होगा। जब हम अप्लाई करेंगे तब आपको बता देंगे कि ट्रिपलेट का कितना महत्व है। ठीक है, चलिए और कुछ देखते हैं। जैसे मान लीजिए 20 है, 20 कोई नंबर दिया हुआ है। ठीक है, तो 20 का ट्रिपलेट हमको निकालना है। तो 20 क्या है? इवन नंबर है। इवन नंबर मतलब सम संख्या है। सम संख्या तो इसको क्या करेंगे? सम संख्या तो पहले इसको 2 से डिवाइड करेंगे, यानी कि 10 हो जाएगा। तो 10 का स्क्वायर -1 करेंगे और 10 का स्क्वायर +1 करेंगे, तो 10 का स्क्वायर कितना हो जाएगा? तो ये 10 का स्क्वायर यानी कि 20 तो पहले ही था, तो 10 का स्क्वायर करेंगे तो क्या होगा? 10 का स्क्वायर मतलब 100, 100 -1 की 99, और 100 + 1 यानी 101। तो ये आपका ट्रिपलेट हो जाएगा। ठीक है, और 20 का ट्रिपलेट भी होता है, 21 और 29 भी ट्रिपलेट होता है। 7 का ट्रिपलेट 24 होता है और 25 होता है। इस तरह आप निकाल सकते हैं सभी का। अगर मान लीजिए पहला नंबर आपको पता है तो आप उसका ट्रिपलेट निकाल सकते हैं, लेकिन 20 का ट्रिपलेट ही तो निकल रहा है, लेकिन 20 का भी ट्रिपलेट होता है, आपको पता रखना है। ये ट्रिपलेट मतलब क्या? इसमें पाइथागोरस परिमेय लगेगा, तभी उसको हम ट्रिपलेट बोलते हैं। ठीक है, चलिए आगे चलते हैं। और ट्रिपलेट जैसे मान लीजिए 16, जैसे मान लीजिए आपको एग्जाम देखिए, जैसे मान लीजिए एक क्वेश्चन लेते हैं तो आपको पता करना है कि ट्रिपलेट का यूज़ कहाँ होता है। देखिए जैसे जैसे मान लीजिए कोई एक टावर है, टावर का हाइट h है। ठीक है, ठीक है, और इसका जो यहाँ से टावर का इस पॉइंट पे डिस्टेंस 28 दिया है। ठीक है, और इसका जो मान लीजिए सीढ़ी है, लेडर सीढ़ी, उसका 100 मीटर है। ठीक है, और इसका 28 मीटर है। तो आपको हाइट फाइंड करना है, तो आप इसको कैसे फाइंड करेंगे? देखिए ट्रिपलेट का यूज़ करते बताएंगे। देखिए अब 7 × 4 ये क्या हो गया? 25 × 4। ठीक है, तो इससे पहले मैंने पढ़ा था ट्रिपलेट क्या, देखिए ट्रिपलेट 7 का ट्रिपलेट है। ठीक है, तो 7, 24 और 25 ट्रिपलेट है। देखिए 7, 24 और 25 ट्रिपलेट है, तो 7 ये यहाँ पर हो गया, 25 भी ट्रिपलेट हो गया। इसका मतलब क्या? इसका 24 ट्रिपलेट होगा। 4 से मल्टीप्लाई यानी कि 4, यानी कि 96। आपको सॉल्व करने का ही जरूरत नहीं, इसका हाइट निकल गया, टावर का हाइट 96 मीटर। इस तरह आपको अप्लाई करना होगा, तब आसानी से अप्लाई कर सकते हैं। चलिए एक क्वेश्चन लेते हैं। ठीक है, जैसे मान लीजिए 16 cot θ = 12 दिया हुआ है। ठीक है, तो आपको sin θ + cos θ डिवाइडेड बाई sin θ माइनस cos θ आपको निकालना है। तो यहाँ से क्या करेंगे? इसको पहले सॉल्व करेंगे, तो cot θ = कितना हो जाएगा? 12/16। तो 12/16 मतलब कितना? 3/4। तो आपको जब cot θ पता है तो इसको इस क्वेश्चन को जो पूछा है इसको पहले cot के टर्म में निकाल लेते हैं इक्वेशन, उसके बाद उसको पुट कर देंगे। तो मान लीजिए दोनों इक्वेशन को हम क्या करेंगे? साइन से डिवाइड कर देंगे। तो साइन से डिवाइड कर देंगे तो sin θ/sin θ 1 हो जाएगा, cos θ/sin θ cot θ हो जाएगा। ठीक है, और sin θ/sin θ 1 हो जाएगा, माइनस cos θ/sin θ cot θ हो जाएगा। तो यहाँ पर cot θ का वैल्यू पुट कर देंगे, 3/4, 1 - 3/4। अब इसको एलसीएम लेंगे तो 4 तो दोनों तरफ कट जाएगा। अब इसका एलसीएम लेंगे तो कितना हो जाएगा? 4 + 3 डिवाइडेड बाई 4 - 3, यानी क्या हो गया? 7 आपका आंसर हो जाएगा। तो आपका 7 इसका आंसर हो जाएगा। इस तरह आपको सॉल्व करना है। चलिए इतना था बेसिक। आप देखिए मान लीजिए कोई पूछता है कि sin 0 डिग्री का, sin 30 का, 45 का, 60 का, 90 का वैल्यू कैसे निकालेंगे। देखिए
ये आपका थीटा हो गया, ठीक है। ये 0 डिग्री, ये 30 डिग्री, ये 45 डिग्री, ये 60 डिग्री और ये 90 डिग्री, ठीक है। ये एक है साइन थीटा। तो अगर साइन थीटा का वैल्यू आपको पता नहीं है, देखिए साइन थीटा का वैल्यू 0 होता है, 1 2 3 और 4। अगर आपको वैल्यू पता नहीं है तो आप कैसे फाइंड करेंगे साइन थीटा का वैल्यू? देखिए इसको 4 से डिवाइड कर दीजिए, इसको 4 से डिवाइड कर दीजिए, इसको भी 4 से डिवाइड कर दीजिए, इसको भी 4 से डिवाइड कीजिए, 4 से, और सबका रूट लगा दीजिए, सबका रूट लगा दीजिए, ठीक है। तो ये तो 0 ही हो गया, ठीक है। 1/2 हो जाएगा, ये 1/√2 हो जाएगा, और √3/2 हो जाएगा, और आपका 1 हो जाएगा। तो इस तरह आपको, अगर आपको साइन का वैल्यू पता नहीं है, अगर साइन थीटा का वैल्यू सबका पता हो जाएगा तो बाकी आप सबका वैल्यू आसानी से निकाल सकते हैं। लेकिन अगर आपको कुछ भी पता नहीं है तो 0 1 2 3 4 मान लीजिए और 4 से डिवाइड कर दीजिए, सबका रूट कर दीजिए, तो आपका इस तरह निकल जाएगा, ठीक है। तब मान लीजिए अब साइन थीटा का, देखिए अब सबका वैल्यू फाइंड करते हैं। 0 डिग्री थीटा, 0 डिग्री, 30 डिग्री, 40 डिग्री, 60 डिग्री, 45 डिग्री, 60 डिग्री और 90 डिग्री। तो आपको साइन थीटा का वैल्यू निकालना है। साइन 0 0 हो गया, इसका 1/2 हो जाएगा, 1/√2 हो जाएगा, और इसका √3/2 हो जाएगा, और इसका 1 हो जाएगा। अब कॉस थीटा का वैल्यू निकालना है, तो जस्ट कॉस थीटा क्या होता है, इसका पीछे से चलेंगे। अब 1√3/2, 1/√2, 1/2 और 0। टेन थीटा क्या होता है, साइन बाई कॉस। अब इसको 0/1 करेंगे तो 0 हो जाएगा, इसको करेंगे तो क्या होगा, साइन 30 1/√3 हो जाएगा, और टेन 30 का इसको बाई साइन थीटा बाई कॉस थीटा करेंगे तो इसका 1 हो जाएगा, और इसका √3 हो जाएगा, और इसका इन्फिनिटी 1/0 इन्फिनिटी हो जाएगा। तो इस तरह आप सबका वैल्यू निकाल लिए। अब कॉसेक थीटा का निकालना है तो क्या करना है, 1/sin कर देंगे। कॉस का निकालना है तो 1/sec का निकालना है तो 1/cos कर देंगे। टेन का निकालना है तो 1/cot कर देंगे, तो आपका सब वैल्यू निकल जाएगा, ठीक है। अब कुछ क्वेश्चन लेते हैं, पुटिंग वैल्यू। देखिए इसे मान लीजिए क्वेश्चन लेते हैं, tan 3x = sin 45 cos 45 प्लस sin 30। अब इसको x का वैल्यू फाइंड करना है, ठीक है। sin 3x दिया है तो हमको x का वैल्यू फाइंड करना है, इसमें x का वैल्यू फाइंड करना है। तो कैसे फाइंड करेंगे, देखिए sin 45 का 1/√2, cos 45 का 1/√2 और sin 30 का 1/2। तो 1/√2 1/√2 1/2 प्लस 1/2, तो 1/2 प्लस 1/2 1 हो जाएगा। यानी कि 1 किसका होता है, tan 45 का होता है। तो tan 45 और tan 45 यानी कि दोनों तरफ tan है, यानी कि जो इसका एंगल होगा वो बराबर होगा, यानी कि 3x = 45। तो x = आपका 15 डिग्री आपका आंसर हो जाएगा। इस तरह आपको सॉल्व करना है। चलिए और एक क्वेश्चन लेते हैं। देखिए sin a प्लस b = 1 है, ठीक है, और cos a माइनस b = √3/2 है। तो आपको a और b का वैल्यू फाइंड करना है, ठीक है। तो sin 1 कब होता है, sin 90, यानी कि इसको क्या लिख सकते हैं, sin a प्लस b = sin 90। तो sin दोनों को एंगल बराबर हो जाएगा, यानी कि a प्लस b = 90 हो जाएगा। उसी तरह √3/2 किसका होता है, cos 30 का, यानी कि a माइनस b = हो जाएगा 30। इसी तरह लिखेंगे, इसको लिख सकते हैं cos 30, तो a माइनस b = 30 हो जाएगा। अब दोनों को सॉल्व कर दो, a प्लस b और 90, अब दोनों को ऐड कर देंगे तो 2a हो जाएगा। 2a = 90 प्लस 30 160 120, और a = हो जाएगा 60। तब a = 60 हो गया तो b 30 हो जाएगा, ठीक है। तो a और b का आपका वैल्यू निकल गया। इस तरह आपको सॉल्व करना है। चलिए अब नेक्स्ट कॉन्सेप्ट देखते हैं कि जैसे मान लीजिए क्वाड्रेंट है, ठीक है, ये फर्स्ट क्वाड्रेंट है, ये सेकेंड क्वाड्रेंट है, और ये थर्ड क्वाड्रेंट है, और ये आपका फोर्थ क्वाड्रेंट है, ठीक है। तो क्वाड्रेंट को हिंदी में बोलते हैं चतुर्धास, ठीक है, चतुर्धास, ठीक है। तो यहाँ क्या, ये 0 डिग्री होता है, ये 90 डिग्री होता है, ठीक है, और ये आपका 270 डिग्री, और ये आपका 360 डिग्री। यहाँ पर क्या होता है, फर्स्ट क्वाड्रेंट में क्या होता है, ऑल पॉजिटिव, सबका वैल्यू पॉजिटिव होता है, साइन हो, कॉस हो, tan हो, सबको पॉजिटिव। इसमें सिर्फ साइन और कोसेक, साइन थीटा और कोसेक थीटा का पॉजिटिव होता है। इसमें tan और cot पॉजिटिव होता है। इसमें
कॉस और सेक का वैल्यू पॉजिटिव होता है। ठीक है, तो आप इसको देखेंगे कैसे फाइंड करेंगे। ठीक है, जैसे मान लीजिए कि जैसे 0 डिग्री है, तो 0 से 90 जो भी आएगा इस क्वाड्रेंट में आएगा, 90 से 270 डिग्री इस क्वाड्रेंट में आएगा सेकंड क्वाड्रेंट में, थर्ड क्वाड्रेंट में कितना आएगा 270 से 360 और इससे 360 से 0। ठीक है, तो ये आपको पता करना है। आई इस तरह करके एंगल जो है आपका इस तरह मूव करेगा क्वाड्रेंट। ठीक है, आप देखिए कि मान लीजिए वैल्यू फाइंड करना है किसी का, तो आप कैसे फाइंड करेंगे। देखिए जैसे मान लीजिए आपको 90 और 270 डिग्री रहेगा तो साइन जो होगा चेंज हो जाएगा, साइन आपका चेंज कर जाएगा। ठीक है, और अगर 360 डिग्री और 180 और 0 डिग्री रहेगा तो साइन सेम रहेगा, चेंज नहीं होगा। एग्जांपल देखते हैं, जैसे मान लीजिए 90 प्लस थीटा किए, 90 माइनस थीटा किए, 270 प्लस थीटा किए, कुछ भी करेंगे तो जब भी 90 प्लस थीटा या 90 माइनस थीटा आएगा तो आप साइन जो होगा चेंज हो जाएगा। ठीक है, जैसे साइन से कॉस हो जाएगा, कॉस से टेन से कॉट हो जाएगा, सेक से कोसेक हो जाएगा। ठीक है, जैसे मान लीजिए कि साइन 90 प्लस थीटा हो गया, तो साइन 90 प्लस थीटा यानी कि फर्स्ट क्वाड्रेंट में आया, तो साइन का सब का वैल्यू पॉजिटिव होता है कि फर्स्ट क्वाड्रेंट में आ रहा है, तो सॉरी सेकंड क्वाड्रेंट में आ रहा है, तो सेकंड क्वाड्रेंट में आ रहा है। ठीक है, तो सेकंड क्वाड्रेंट में 90 प्लस थीटा क्या आ रहा है, सेकंड क्वाड्रेंट में आ रहा है, तो सेकंड क्वाड्रेंट में साइन और कोसेक पॉजिटिव होता है, तो साइन तो चेंज होगा लेकिन साइन मैंने साइन से कॉस हो जाएगा, कॉस थीटा, लेकिन आपका साइन चेंज नहीं होगा, पॉजिटिव ही रहेगा। ठीक है, ठीक है, अब देखते हैं दूसरा केस। जैसे मान लीजिए कॉस 90 प्लस थीटा है, अगर कॉस 90 प्लस थीटा है तो कॉस 90 प्लस थीटा किस में जा रहा है, 90 प्लस थीटा सेकंड क्वाड्रेंट में जा रहा है, तो सेकंड क्वाड्रेंट में तो कॉस का कुछ लेना देना है ही नहीं, कॉस का कोई मतलब ही नहीं है, साइन और कोसेक से मतलब है। इसका मतलब पहले क्या होगा, कॉस से तो साइन चेंज होगा क्योंकि 90 है, तो 90 जब भी होगा तो कॉस से साइन हो जाएगा, यानी कि साइन थीटा तो होगा लेकिन साइन भी चेंज हो जाएगा। क्यों, क्योंकि सेकंड क्वाड्रेंट में कॉस से मतलब है हमको, कॉस से, कॉस पॉजिटिव नहीं होता है, कॉस उस पर नेगेटिव होता है, उस पर सिर्फ सेकंड क्वाड्रेंट में सिर्फ साइन और कोसेक पॉजिटिव होता है, तो कोसेक का यहाँ पर कोसेक के कारण आपका माइनस आ जाएगा। ठीक है, आगे चलते हैं। ठीक है, अब जैसे मान लीजिए टेन 270 270 प्लस थीटा है, तो 270 प्लस थीटा, आप देखिए 270 है तो आपको पहले पता है कि 90 और 270 90 डिग्री और 270 में अगर प्लस माइनस कुछ भी होगा तो आपका ये चेंज हो जाएगा, तो टेन जो होगा क्वार्ट में बदल जाएगा। आप साइन देखेंगे तो साइन देखने के लिए क्या होगा, थर्ड क्वाड्रेंट में जा रहा है, तो थर्ड क्वाड्रेंट में क्या होता है टेन, सॉरी फोर्थ क्वाड्रेंट में जा रहा है 270 प्लस थीटा फोर्थ क्वाड्रेंट में, तो फोर्थ क्वाड्रेंट में तो आपको सिर्फ आपको कॉस और सेक से मतलब है, टेन से तो मतलब ही नहीं है, कॉस और सेक पॉजिटिव होता है, तो यहाँ पर टेन है यानी कि माइनस हो जाएगा क्योंकि ये फोर्थ क्वाड्रेंट में जा रहा है। फोर्थ क्वाड्रेंट में अगर कॉस और सेक रहता तब आपका साइन चेंज नहीं होता। ठीक है, अब कुछ एग्जाम्पल लेते हैं। ठीक है, ताकि आपको समझ में आएगा। मान लीजिए टेन 405 डिग्री है। ठीक है, तो 405 को क्या लिख सकते हैं, टेन 360 प्लस 45 डिग्री लिख सकते हैं। अब देखिए, अब इस लॉजिक को देखिए कैसे अप्लाई करते हैं। ठीक है, ठीक है, इसको लिखे टेन यानी कि 360 डिग्री, तो 360 प्लस 45 यानी कि फर्स्ट क्वाड्रेंट में आएगा, तो फर्स्ट क्वाड्रेंट में आया, अभी साइन नहीं देखना, पहले फर्स्ट क्वाड्रेंट में आया तो टेन का जो है तो टेन ही रह जाएगा क्योंकि फर्स्ट क्वाड्रेंट में। ठीक है, फर्स्ट क्वाड्रेंट में तो टेन ही हो जाएगा क्योंकि फर्स्ट क्वाड्रेंट में सॉरी 360 है, यानी 360 में चेंज नहीं होता है। अगर 90 डिग्री और 270 रहता तभी साइन कॉस में हो जाता, टेन क्वार्टर में हो जाता, लेकिन इसमें टेन का टेन ही रहेगा, तो टेन 45 डिग्री हो जाएगा। आप देखते हैं साइन चेंज होगा कि नहीं। अब टेन है इसमें, ये कौन सा फर्स्ट क्वाड्रेंट में है, तो फर्स्ट क्वाड्रेंट में तो ऑल पॉजिटिव होता है, यानी कि 1045 आपका आंसर हो जाएगा। दूसरा क्वेश्चन लेते हैं। देखिए कॉस 225 डिग्री, कॉस 225 को लिख सकते हैं कॉस 180 प्लस 45। ठीक है, अब पहले क्या करना है, पहले इसको देखना है कि देखिए 180 है तो 180 में तो चेंज नहीं होगा, 180 में तो चेंज नहीं होगा, बताया था आपको कि 180 और 180 जीरो और अगर 360 रहेगा तो कभी भी चेंज नहीं होगा, यानी कि कॉस का कॉस ही रह जाएगा, कॉस 45। अब अगर साइन देखें ये कौन सा क्वाड्रेंट में आ रहा है, ये जो है थर्ड क्वाड्रेंट में आ रहा है, तो थर्ड क्वाड्रेंट में तो टेन से मतलब है ना, कॉस से तो मतलब नहीं है, टेन और कॉट से, यानी मतलब माइनस हो जाएगा। ठीक है, अब जैसे दूसरा और एग्जाम्पल लेते हैं। मान लीजिए सेक 330 डिग्री, तो सेक 300 डिग्री से, तो सेक 330 को क्या लिख सकते हैं 270 प्लस 60। ठीक है, 270 प्लस 60 लिख सकते हैं। अब इसको पहले देखें 270 है यानी कि साइन चेंज हो जाएगा, यानी कि सेक जो होगा आपका कोसेक में कन्वर्ट हो जाएगा, सेक जो आपका कोसेक में हो जाएगा।
कोसेक देखिए, जब भी इससे पहले बताया कि जब 90 और 270 डिग्री रहेगा तो कोसेक जो सेक में चेंज हो जाएगा, साइन कॉस में हो जाएगा और टेन कॉट में हो जाएगा। ठीक है, तो ये क्या है, 270 डिग्री है, तो यानी कि साइन जो है कोसेक में चेंज हो जाएगा, कोसेक 60 डिग्री तो आपका हो गया। अब आपको देखना है कि साइन चेंज होगा कि नहीं। अब देखिए ये कौन सा क्वाड्रेंट में आता है, ये आपका फोर्थ क्वाड्रेंट में आ रहा है। कौन सा आ रहा है, फोर्थ क्वाड्रेंट में आ रहा है। तो फोर्थ क्वाड्रेंट में आ रहा है मतलब फोर्थ क्वाड्रेंट में क्या आपको कॉस और सेक से मतलब है, बाकी किसी से मतलब नहीं है। कॉस और सेक का वैल्यू पॉजिटिव होता है, बाकी किसी का पॉजिटिव नहीं होता है। ठीक है, तो यहाँ पर आपका पॉजिटिव हो जाएगा। 270 + 60 यानी कि फोर्थ क्वाड्रेंट में आएगा, तो फोर्थ क्वाड्रेंट में कोस और सेक पॉजिटिव होता है, पॉजिटिव हो जाएगा। ठीक है, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन, और एक क्वेश्चन देखते हैं, इसके बाद आपको वीडियो को लास्ट कर देंगे, उसके बाद नेक्स्ट लेके आऊँगा बाद में वीडियो। ठीक है, मान लीजिए साइन 225 है, तो साइन 225 को क्या लिख सकते हैं, साइन 180 + 45 लिख सकते हैं। ठीक है, तो पहले देखिए, अब इसमें क्या देखना है आपको, पहले देखना है कि 180 है, मैंने चेंज तो नहीं होगा, 180 है मतलब चेंज नहीं होगा, यानी कि साइन 45 तो आपका हो गया। अब देखना है कि साइन चेंज हो रहा है कि नहीं। ठीक है, साइन चेंज हो रहा है कि नहीं, देखिए अब देखिए साइन चेंज, अब देखिए कौन सा क्वाड्रेंट में आ रहा है, ये थर्ड क्वाड्रेंट में आ रहा है। कौन सा आ रहा है, थर्ड क्वाड्रेंट में। तो थर्ड क्वाड्रेंट में क्या होता है, टेन पॉजिटिव होता है, टेन और कॉट से मतलब है, बाकी किसी से तो लेना देना कुछ नहीं है। टेन और कॉट यानी या तो साइन दिया हुआ है तो आपका माइनस हो जाएगा। ठीक है, तो इस तरह आपको कंसेप्ट को बारीकी से बताया, बेसिक बहुत ही इंपॉर्टेंट है। अगर आपको बेसिक पता नहीं रहेगा तो आप क्वेश्चन में प्लस माइनस की जगह गलती करेंगे। देखिए मैं साइन के बारे में बता दिया, टेबल के बारे में बता दिया, और बेसिक साइन थीटा कॉस थीटा टेन थीटा कैसे निकालते हैं, ये बहुत ही इंपॉर्टेंट है, आगे लेक्चर के लिए ये बहुत ही इंपॉर्टेंट है। इसीलिए आप बेसिक को प्रैक्टिस कीजिए, अगर कहीं डाउट है तो कमेंट कीजिए। आशा करता हूँ कि आपको वीडियो अच्छा लगा है, अच्छा लगा तो इसे लाइक करें और दोस्तों में शेयर करें। अगर कहीं डाउट हो तो कमेंट करना ना भूलें, और अगर आप चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर दें, साथ ही बेल आइकन प्रेस कर दें। और एक सूचना देना था आप लोग को कि अगर आप अभी तक टेलीग्राम ग्रुप से नहीं जुड़े हैं तो टेलीग्राम ग्रुप से जुड़ जाइए। वहाँ पर आपको सभी क्लास का PDF और टेस्ट जो लेंगे आप, वीकली टेस्ट या डेली टेस्ट, उसका टेस्ट का लिंक भी हम टेलीग्राम ग्रुप पे शेयर करेंगे। वहाँ से आप लिंक पे क्लिक करके टेस्ट दे सकते हैं, जो एग्ज़ाम के लिए बहुत ही बेनिफिशियल होगा। आप इधर से पढ़ाई भी करते रहिए, उधर से टेस्ट भी देते रहिए, तो आपका प्लस पॉइंट है कि आपका अपना कहाँ तक आप तैयारी है, कैसा तैयारी है, ठीक है, आपको पता चलेगा। इसीलिए आप अगर लिंक डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिल जाएगा, टेलीग्राम ग्रुप चैनल, दोनों में से किसी में भी एक क्लिक कीजिए, आप डायरेक्टली टेलीग्राम में पहुँच जाएंगे और वहाँ से ज्वाइन हो सकते हैं। थैंक यू फॉर वॉचिंग दिस वीडियो।